हे एवरीवन, तो वापस से मैं आपके साथ एक बहुत ही प्यारा सा स्क्रैच आउटफिट शेयर करने वाली हूँ। ये लहंगा और ब्लाउज बहुत ही प्यारा सा यहाँ पे हमारा लहंगा चोली बन के रेडी हुआ है। आज मैं आपको इसकी जो लहंगा है ना उसकी ट्यूटोरियल शेयर करूँगी। नेक्स्ट पार्ट में आप इसकी ब्लाउज की वीडियो देख लीजिएगा। यहाँ हमने ये लहंगा रेडी किया है, साथ ही यहाँ पे 1 शोल्डर बेबी ब्लाउज हमने बनाया है रफल वाला। बहुत ही प्यारा सा ये बन के रेडी हुआ है। एक साथ वीडियो शेयर करूँगी तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं इसे 2 पार्ट में शेयर कर रही हूँ। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमारा जो लहंगा चोली है ना उसका ये मेज़रमेंट है और इसके लिए मैंने यहाँ पे देखिए ऑर्गेन्जा फैब्रिक लिया हुआ है 2.5 मीटर। साथ ही यहाँ पे अस्तर लिया है मैंने क्रेप में, ये मैंने लिया है 1.5 मीटर। और यहाँ नेट यूज़ किया हुआ है मैंने, वो मैंने यहाँ पे लिया हुआ है 3 मीटर का नेट। ठीक है, नेट आप स्किप भी कर सकते हो। मैं इसमें कैन यूज़ नहीं करने वाली हूँ, इसलिए मैं यहाँ पे नेट यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि कैन में गड़ने का चांसेस ज़्यादा रहता है और नेट बहुत सॉफ्ट होता है, इसलिए मैं यहाँ पे नेट यूज़ कर रही हूँ। सबसे पहले हमें अस्तर को ले लेना है। अस्तर को हमें क्या करना है, 2 फोल्ड करके रखना है और एक साइड से ना हम इसे इस तरह से फोल्ड करेंगे ट्रायंगल शेप में। ये बंद वाला साइड जो है ना, एक साइड बंद है, वो मैंने अपने साइड पे कर लिया है। अब हमें वेस्ट की मार्किंग लेनी है। तो वेस्ट हमारा टोटल जो घेर है ना गोलाई, वो है 20 इंचेस का। तो 20 को डिवाइड कर दीजिए 4 से, क्योंकि सेमी सर्कल हमने ये मार्किंग किया है तो 5 इंचेस आएगा और उसमें हम 2 इंच ऐड करके मीन 7 इंचेस हमने यहाँ वेस्ट लिया है, क्योंकि हम इसमें इलास्टिक ऐड करने वाले हैं। इसकी जो लेंथ है मैं यहाँ ले रही हूँ 21 इंचेस की, क्योंकि ऊपर हमारा लगभग 1.5 इंच का बेल्ट ऐड होगा और मेन फैब्रिक में हम इसमें 2 इंच बढ़ा करके लेंगे। तो ये बिल्कुल एग्जैक्ट जितना हमें चाहिए उतना ये रेडी होगा। तो मार्किंग इस तरह से कर ली है हमने और इसके बाद हम इसकी कटिंग कर लेंगे। इसकी कटिंग करने के बाद जैसे हमने ये कट किया है ना, वैसे इसे हम ऑर्गेन्जा में कट कर लेंगे। तो चलिए, मैंने यहाँ पे ऑर्गेन्जा पे इसकी सेटिंग कर ली है, मार्किंग कर ली है 2 इंच ज़्यादा करके, और इस तरह से हमने इसे कट कर लिया है। ठीक है, अब बारी है हमारी नेट की। तो इसे हम एक बार ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद हमें क्या करना है ना, ऊपर में हमें इस तरह से एकदम बराबर करके प्लीट रेडी करना है और इसे हम इस तरह से पूरे को एक साथ पकड़ेंगे। पकड़ने के बाद ना नीचे हल्का सा आप देखिएगा कपड़ा आपका नीचे एक्स्ट्रा ये आएगा, तो इसे ना हल्का सा छटाई कर दीजिएगा। इससे क्या होगा, जो आपका उरेब कपड़ा जो नीचे लटक जाता है ना, वो यहाँ पे बिल्कुल बराबर हो जाएगा। तो ये देखिए मैंने इस तरह से इसकी कटिंग कर ली है हल्की सी, ये बिल्कुल बराबर आएगी, कोई भी दिक्कत नहीं है। और इसके बाद यहाँ पे मैंने नेट को फोल्ड करके रख लिया है लेंथ वाइज। अभी हमने इसमें ले लेना है मार्किंग 22 इंचेस पे। ठीक है, और पूरे में हम इस तरह से मार्किंग ले लेंगे 22 इंचेस में। तो एक साइड ये 3 मीटर का है, तो इसकी 2 पीसेस हम कट कर लेंगे। ये देखिए, तो ये टोटल हमारा जो घेर इसका बनेगा ना, वो 6 मीटर का बनेगा। ठीक है, तो ये हमने लहंगे की कटिंग तो कर ली है। चलिए एक एक करके आपको स्टिच करके मैं दिखाती हूँ। सबसे पहले हम यहाँ पे जो अस्तर है ना, उसका जो ओपन वाला हिस्सा है उसे हम सिल लेंगे। ये उल्टा साइड है, सीधा साइड आपका अंदर रहेगा और बिल्कुल एंड में हम इसकी सिलाई कर लेंगे। सिलाई करने के बाद साइड में ना इसमें हल्का सा फर जो निकला रहता है ना, वो वहाँ स्टार्टिंग में मैंने कटिंग नहीं किया था, तो यहाँ पर मैंने सिलने के बाद इसे इस तरह से कट कर ले रही हूँ। ठीक है, ये देखिए इस तरह से ये हमने स्टिच कर लिया। अब सेम मेन फैब्रिक को भी सेम ऐसे ही स्टिच करना है। तो यहाँ पे साथ ही साथ मैं इसमें पिको भी करते जा रही हूँ। नीचे की साइड को आप फोल्ड करके भी सिल सकते हो या पिको भी कर सकते हो। मैं यहाँ पे इसमें पिको कर ले रही हूँ। तो इस तरह से पूरे में पिको कर लेते हैं। अस्तर को तो हमने सिलाई कर लिया है। अब चलिए हम अपनी जो ऑर्गेन्जा है ना उसे भी रेडी कर लेते हैं। जैसे हमने अस्तर सिला था वैसे ही ऑर्गेन्जा भी सिलेगा। तो पहले हमने यहाँ पे साइड को जो जॉइंट करके सिलाई कर लेना है। तो यहाँ पे लगा हुआ है पिको वाला फुट, तो ये मैं चेंज कर ले रही हूँ पहले। तो चलिए सबसे पहले हमें यहाँ पे साइड की सिलाई कर लेनी है।
तो साइड की सिलाई हो जाने के बाद यहाँ भी थोड़ा सा जो फर निकला वो मैंने कट करके इस तरह से हटा लिया। अब इसमें भी हम पिको कर लेंगे नीचे की साइड पे। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे भी ऑर्गेन्जा पे भी पिको कर लिया है। अब बारी है हमारे नेट की। तो यहाँ हमने नेट को ले लेना है, ये 2 पीसेस में हमने कट किया था। अब दोनों का जो एंड है ना उसे मिला करके हम यहाँ पे पहले इसे जॉइंट कर लेते हैं। सो जॉइंट कर लेने के बाद अब हम एक साइड से इसमें छोटी छोटी प्लीट्स रेडी करेंगे। हमें इसमें इतना प्लीट बनाना है जितनी हमारी कमर की जो गोलाई है ना उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे इसमें प्लीट्स रेडी करेंगे। तो इस तरह से आप प्लीट्स रेडी कर सकते हो, बहुत ही प्यारा सा प्लीट रेडी होता है। तो इस तरह से चलिए मैं प्लीट्स रेडी एक बार कर लेती हूँ, फिर आपके आगे बताती हूँ। सो देखिए इस तरह से हमने इसमें प्लीट रेडी कर लिया है। अब इसे ना इस तरह से पलटते हुए दूसरी साइड से भी हम जॉइंट कर लेंगे। तो अगर आपका कमर ज़्यादा कम होगा तो आप अस्तर के साथ ही इसे एडजस्ट कर सकते हो। अगर आपका ये ज़्यादा हो रहा है तो प्लीट्स को आप साथ ही साथ सिलते वक्त बढ़ा लीजिए और मीन्स इकट्ठा करके सिल लीजिएगा। और आपका अगर प्लीट कम हो रहा है तो आप 1-2 चून को जो उसे खींच करके सिलाई को खोल करके बराबर कर सकते हो। तो ये मैं एक बार अस्तर के साथ इस तरह से मिला ले रही हूँ। तो ये बिल्कुल मेरा बराबर आ रहा है, ये देखिए, ठीक है। अब ये कुछ इसी तरह से सेट होगा। इसके ऊपर हम अपने ऑर्गेन्जा को भी रखेंगे। तो ऑर्गेन्जा को सीधी साइड से इस तरह से रखेंगे। अब तीनों को मिलाते हुए ना हम यहाँ पे वेस्ट पे तीनों को मिलाएंगे अच्छे से और सिलाई कर लेंगे। तो इस तरह से वेस्ट में इसे मिला करके सिल के इसे अच्छे से रेडी कर लेना है। तो ये देखिए इसका फाइनल लुक। अब बारी है हमारी बेल्ट की। तो यहाँ पे मैंने क्रेप जो अस्तर था ना उसमें ऑर्गेन्जा बैठा करके सिल लिया है। लेंथ वाइज 4.5 इंच रखा है और कमर के अकॉर्डिंग मैंने इसकी चौड़ाई रखी है। मैं 7 इंच का था, 28 इंच होता, 1 इंच हमने यहाँ पे बढ़ा के लिया है। मैंने यहाँ पे सिलाई की मार्किंग यहाँ पहले कर ली है वेस्ट के अकॉर्डिंग। और अब इसी सिलाई पे ना हम यहाँ पे इस मार्किंग पे सिलाई कर लेंगे। ठीक है, सिलाई हमने कर लिया है। अब ये एक साइड से ना इसे हम अंदर की ओर 1/2 इंच फोल्ड करके सिलाई करेंगे। तो ये सिलाई को इस तरह से दाब लीजिएगा और ऊपर से हम इसे 1/2 इंच अंदर की ओर फोल्ड करेंगे उल्टे साइड पे और इसे पूरे को मतलब गोलाई पे सिलाई कर लेना है। तो ये देखिए इस तरह से हमने इसे सिलाई कर लिया। अब ये ऊपर की साइड पे आएगा हमारी बेल्ट में। अभी हमें अपने लहंगे को लेना है और उल्टे साइड में हमें अपने बेल्ट को रखना है। जिस साइड पे हमने सिलाई नहीं किया था उस साइड से इसे रखिएगा। और यहाँ पे हमें ध्यान देना है कि आपका एक्स्ट्रा कपड़ा खींच करके सिलाई ना हो जाए। तो हमें इसे बिल्कुल ही आराम से धीरे धीरे करके वेस्ट पे सिलाई कर लेना है। तो यहाँ पे ना क्या हुआ था कि वेस्ट जब मैंने यहाँ पे सिलाई किया था ना तो एक हल्का सा इसमें चून बन गया था। वो मैंने तो एकदम एग्जैक्ट लिया था बट कभी कभी ऐसा हो जाता है। तो मैं देखिए यहाँ पे कैसे इसे एडजस्ट करूँगी। इसे बिल्कुल काटना उठना नहीं है, इसी में ये एडजस्ट हो जाएगा। तो बिल्कुल एंड में मेरा जो प्लीट्स एक रह गया था ना इसमें ऐड हो गया था। तो वो मैं कैसे करूँगी, यहाँ देखिए एक प्लीट यहाँ पे बन गया था इस तरह से। तो वही प्लीट मैंने यहाँ पे तो दे दिया प्लीट। अब हमें क्या करना है, इसी प्लीट पे अपनी मशीन को इस तरह से रखनी है और जितनी प्लीट बनी है ना उसे हम ऊपर की साइड तक इस तरह से फोल्ड करेंगे और एक सीधी सिलाई दे देंगे। ये देखिए
तो इसमें आपका क्या होगा, बेल्ट को आपको काटने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा और ऊपर से भी ये ख़राब नहीं लगेगा, बहुत ही आराम से। ये देखिए 1/2 इंच का इसमें प्लीट ऐड हो गया था, ऊपर से ये अब पता नहीं चलेगा इस तरह से अगर आप एक बार सिलाई कर लोगे तो, ठीक है। तो ये यहाँ तक हमने रेडी कर लिया है। अब बेल्ट को हमें पलट लेना है, पलट करके ऊपर लगभग 1.5 से 2 इंच का आप मार्जिन छोड़ दीजिएगा और ऊपर की साइड जो सिलाई दिख रही है ना, उसी सिलाई पे से रखना है और इस तरह से इसे बैठाते हुए सिलाई कर लेंगे हम। तो यहाँ भी इसे हम अच्छे से बैठाते हुए सिलेंगे अंदर से और बाहर से, ताकि हमारा जो कपड़ा है वो इसमें दबे ना, क्योंकि जो घेर की वजह से जो हमारा नेट लगा है ना, तो वो थोड़ा फूल गया है, जिसकी वजह से कपड़ा इसमें दब सकता है, इसलिए आराम से इसमें सिलाई करेंगे। तो ये देखिए मैंने इसे सिल लिया है। यहाँ पे मैंने बुकरम लिया है और इलास्टिक लिया है। तो इलास्टिक मैंने 9 इंच का लिया है, बुकरम 11 इंच का लिया है। अब हम अपने एक साइड पे इलास्टिक और बुकरम को इस तरह से बैठाते हुए सिलाई कर लेंगे, ठीक है। और इसके बाद इसे हम पिन की हेल्प से जो अपनी बेल्ट है ना, उसमें हम इसे डालेंगे। तो दूसरे साइड पे हमें सिलाई नहीं करनी है, बस एक बार मार्किंग ले लेनी है, ताकि जब हम इसे बेल्ट में डालते हैं ना, तो कभी कभी हमारा जो इलास्टिक है वो पलट भी जाता है। तो यहाँ मैं बराबर करने के लिए एक बार यहाँ पे इस तरह से मार्किंग ले लेती हूँ। तो अब हम इसे पिन इसमें ऐड कर लिया और अब अपनी बेल्ट में हम अपनी इलास्टिक और जो बुकरम हमने रेडी किया है ना, ये इस तरह से डालेंगे। तो एक साइड से दूसरे साइड तक इसे निकाल लेना है, ठीक है। और ये हमें इसे इस तरह से बैठा करके दूसरे साइड पे भी इसकी सिलाई कर लेनी है। सिलाई हो जाने के बाद ना, अब जो हमारा बेल्ट रहेगा, मीन्स जो बुकरम रहेगा वो फ्रंट में रहेगा। तो फ्रंट का जो हाफ होता है ना, वहाँ तक आप अपनी जो ये बेल्ट है ना, वो मतलब जो हमारा बुकरम है ना, वह उसे लाना है। तो एक बार आप देख लीजिएगा, यहाँ पे मैं इसे चलिए बराबर कर लेती हूँ। जो साइड की जॉइंट हमने एक साइड की जॉइंट की, इतना उस साइड पे आप अपने बुकरम का जो सेंटर है, दोनों का जो जॉइंट है हमारा इलास्टिक और बुकरम का, वहाँ तक लाइएगा इसे इस तरह से। तो इस तरह से देखिए मैं यहाँ पे इसे ला रही हूँ बराबर, और यहाँ पे हमें एक सिलाई इस तरह से कर लेनी है, ठीक है। सेम ऐसे ही अब हम अपने इलास्टिक को खींचते हुए जाएंगे, तो दूसरे एंड में हमारा बुकरम और इलास्टिक का जो जॉइंट है वो तो मिल ही जाएगा। तो ये देखिए एक एंड हो गया। अब दूसरे भी साइड पे जो हमारा जॉइंट है ना, उसी जॉइंट पे यहाँ पे एक और सिलाई दे देंगे। मीन्स हमारा जो इलास्टिक और बुकरम है ना, वो इधर उधर ना हिले, इसलिए मैं यहाँ पे एक सिलाई दे दूँगी। ये देखिए बिल्कुल बराबर आ चुका है। अब हमारा इलास्टिक जो है ना बैक से, इसमें हम क्या करेंगे, एक सिलाई कर लेंगे। और फ्रंट जो हमने अभी खुला छोड़ा हुआ है ना, मीन्स उसे हमने जो जॉइंट जिसमें हमें इलास्टिक डालना था, वो जॉइंट को भी मैंने सिला नहीं है, क्योंकि वहाँ पे हम डोरी ऐड करने वाले हैं, जैसे कि हमने पिक्चर में देखा था। तो इस तरह से पहले हम इलास्टिक को खींचते हुए एक सिलाई ऊपर से दे देंगे। ये देखिए इलास्टिक अच्छे से रेडी हो चुका है। और यहाँ पे मैं एक सिंपल सा डोरी यहाँ पे इस तरह से लगा रही हूँ। मैं सेम फैब्रिक का ही लगा रही हूँ, क्योंकि मैं कोई कंट्रास्ट कलर इसमें यूज़ नहीं करना चाहती हूँ। तो इस तरह से हमारा ये लहंगा रेडी हो चुका है। सो होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, या आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी डीएम कर सकते हैं। और पार्ट 2 में इसकी ब्लाउज की वीडियो ज़रूर देखिएगा, बहुत ही प्यारा सा ब्लाउज हमारा बन के आया है। सो वो वीडियो अपलोड हो जाने के बाद उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स और वीडियो के एंड में भी डाल दूँगी। सो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।